हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं जर्मनी के बहुत ही स्पेशल वर्क वीज़ा के बारे में एंड जिसको हम जानते हैं शांसेनकार्टे के नाम से एंड अपॉर्चुनिटी कार्ड भी इसको हम बोलते हैं। और ये जो वर्क वीज़ा है ये इसलिए स्पेशल वर्क वीज़ा है बिकॉज़ आज के टाइम में दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जॉब आपके पास पहले होनी चाहिए, तब आपको एम्बेसी वीज़ा देगी। बट यहाँ पर जर्मनी का जो ये वर्क वीज़ा है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको पहले कोई भी जॉब स्पॉन्सरशिप की, जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना जॉब के आपको ये वीज़ा मिलता है। तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से अप्लाई कर रहे हैं। और जब से वीज़ा लॉन्च हुआ है तब से हमने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये वर्क वीज़ा हमने दिलाया बैक टू बैक। तो हमारी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है एंड अगर आप हमें फॉलो करोगे तो आपको हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा अपडेट्स मिलेगी। बहुत सारे क्लाइंट्स का आपको टेस्टिमोनियल मिलेगा जिनको हम वीज़ा दिला रहे हैं। और आज के टाइम में एक बहुत बड़ा सवाल, डाउट अभी भी बना हुआ है। बहुत सारे जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं और पढ़ते हैं तो उनको आइल्स को लेकर की रिक्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है एंड इवन जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो बहुत सारे लोग हमें अप्लाई करने से पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, सर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या रियलिटी है। तो आज के टाइम में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन गया है। तो हमें एक्सपीरियंस है तो मैं चाहता हूँ कि आज इस पर मैं बात करूँ एंड जितने भी लोग इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनको रियलिटी पता चले कि वाकई में आइल्स एंड टॉफल और या फिर आपका जो आपका जर्मन लैंग्वेज है उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये सारे की सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो जितने भी लोग वर्क वीज़ा चाहते हैं, जर्मनी का शांसेनकार्टे चाहते हैं तो मेरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना। और ये मैं जो बातें बताऊँगा बिल्कुल एक ट्रू बातें बताऊँगा क्योंकि हमारे वीज़ा आते हैं तो हमें पता होता है कि क्या वाकई में जर्मन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आज मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या आपको करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखना। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मेरे आसपास का नज़ारा आप देख सकते हो। मैं सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी आ सकते हो और यहाँ पर जर्मनी में आकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना बिकॉज़ बहुत सारी कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पर आपको मेरे बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। अगर आपको जर्मनी का वर्क वीज़ा शांसेनकार्टे चाहिए तो उसके लिए आपको आइल्स टॉफल की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर आपको जो जर्मन लैंग्वेज उसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो आज के टाइम में जब से वीज़ा लॉन्च हुआ है तब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जर्मनी ने काफ़ी चीज़ें अब खुद से एक्सप्लेन की हुई हैं कि पॉइंट सिस्टम भी उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं, जर्मन लैंग्वेज की भी रखी गई है एंड आइल्स की भी रखी गई है। एंड तो बहुत बार जब कोई भी जिसको फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करना होता है, जब वो अप्लाई करना चाहता है, जब वो सब चीज़ें पढ़ता है तो सिंपल सी बात है बहुत सारी दिमाग में कन्फ्यूजन आती है एंड समझ में नहीं आती कि एग्जैक्टली हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइल्स की तैयारी भी कर लेते हैं इंग्लिश में बैंड्स लाने के लिए क्योंकि सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या इसके साथ साथ फिर आप जर्मन लैंग्वेज का भी ध्यान रखते हो तो कुछ लोग जर्मन लैंग्वेज भी सीख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं लोग इसी डर के चक्कर में कि यार चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम ये वीज़ा लगाते हैं और हमें ये वीज़ा लगाना आता है, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाए हैं तो हमें पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आइल्स आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आपको अपनी फ़ाइल अच्छे से बनानी पड़ेगी और चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है अच्छी बात है, अगर आप सीखते हो तो देखो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम तो कभी ये नहीं बोलते कि मत सीखो बिकॉज़ हम भी जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं, हम भी आइल्स की कोचिंग देते हैं। तो सीखना
अच्छी बात है अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बट इसकी एक रियलिटी ये भी है कि बिना इसके भी आपका वीज़ा लग सकता है। बट यही एक चीज़ है कि आपको फिर वीज़ा लगाने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको फ़ाइल कैसे सबमिट करनी है, किस सवाल का क्या जवाब देना है वीज़ा ऑफिसर को। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब भी आप फ़ाइल लगाओगे तो आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाएंगे और आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आइल्स एंड टॉफल जर्मन एम्बेसी बोलती है तो वो अपने हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, बट अगर आप उनको बिना उसके कन्विंस कर सकते हो तो भी आपको वीज़ा मिल सकता है। ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और हम सबको यही बोलते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनको साफ बोलते हैं, अगर आपको, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं सर हम आइल्स दे लेते हैं, हमने कहा ठीक है दे लो आप। कोई बोलता जर्मन सीखनी तो मैंने सीख लो, अगर कोई बोलता कि नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम उनका बिना वैसे भी लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट आइल्स इन जर्मन लैंग्वेज के भी आपका वीज़ा लग सकता है, बट आपको वीज़ा लगाना आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ वही होती है कि वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस करोगे आप, बिकॉज़ आपको वर्क वीज़ा अगर आपको जर्मन एम्बेसी देगी तो क्यों देगी, तो वो भी जानना चाहेंगे, आपसे पूछेंगे। तो आपके पास हर चीज़ का एक जवाब होना चाहिए एंड कॉन्क्रीट आंसर होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आप कन्विंस कर सको एंड यू कैन मेक श्योर कि भाई इसको समझ में आए कि आई कैन वेरी ईजिली स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब मैं इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता हूँ। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपको वीज़ा लगाना आना चाहिए, अगर आपको पता है कि फ़ाइल कैसे सबमिट करनी है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है आपको अपने लेटर्स के अंदर, अपने CV के अंदर, और कैसे वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना है अपनी बातों से। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप सही से करते हो तो आपको बिना आइल्स टॉफल के वीज़ा भी मिल सकता है। तो ये एक रियलिटी है जो मैंने आपको बताई है, और ये इसलिए मैं बता पा रहा हूँ क्योंकि हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें पता होता है कि वीज़ा मिलना आसान है या मुश्किल है, विदाउट आइल्स लगेगा नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको रियलिटी बता दी है। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं, जिनको वीज़ा लगाना है, अगर आपके पास आइल्स है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप कोई भी वीज़ा अपना शांसन-कार्टे अगर हमारे थ्रू अप्लाई करते हो तो हम आपको बिना आइल्स के एंड बिना जर्मन लैंग्वेज के ये वर्क वीज़ा आपको गारंटी के साथ दिला देंगे, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी एक्सपर्टीज़ से, क्योंकि हमने बैक टू बैक बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाए हैं तो हमें पता होता है क्या रियलिटी है। तो बस आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है, तो बस टाइम वेस्ट मत कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपके पास आइल्स है, जर्मन लैंग्वेज है तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो भी अप्लाई कीजिए, टेंशन मत लीजिए, और हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी सक्सेस स्टोरी आप देख भी सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना, बिकॉज़ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ तो आपको मेरे बारे में जानने का मौका मिलेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा उससे, ताकि वीज़ा लगाने में फिर आपको आसानी होगी। सो बस ये सारी की सारी रियलिटी मैंने आपको बता दी है। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।